धन्यवाद के भाव की एक कहानी। मैं कहीं खड़ा था और मेरे हाथ में बहुत सामान था। अचानक मैं कुछ कर रहा था, उसके बाद अचानक एक आध चीज हाथ में से गिर जाती है। मैं थोड़ा आगे निकल आया था। अब वो एक आध चीज जो गिर गई थी उसे नहीं ले सकता था, वो जा चुकी थी। जब कुछ और आगे गया तो कुछ चीज़ें जो हाथ में थी, मैं परेशान चल रहा था कि एक आध चीज़ हाथ में से गिर गई रास्ते में, क्या कर दिया। थोड़ा परेशान हो गया था। थोड़ी देर बाद जब आगे और गया तो कुछ चीज़ें तो हाथ में अभी भी थी। उनमें से एक चीज़ नाली में गिर जाती है। नाली का बहाव बहुत तेज था। उस बहाव में से उस चीज़ को निकालने के चक्कर में जो और कई चीज़ें थी हाथ में, वो एक के बाद एक नाली में गिरती चली जाती हैं। तो पानी के बहाव के कारण मैं उन्हें बचा भी नहीं पाता। एक चीज निकालने के चक्कर में और कई चीज फिर डाल दी नाली में और बह गई। एंड में देखा तो एक आध चीज बची शायद। मामला एकदम चौपट सा था। देखा कि ये हुआ क्या। फिर आँख खुली और देखा कि ये तो सपना था। ऐसा ही जीवन में भी होता है। हम हमेशा परेशान रहते हैं, तो हमारी परेशानी का भाव हमेशा बढ़ता ही रहता है। जीवन की शुरुआत से बढ़ता ही जा रहा है। जैसे सपने में जब सारी चीज़ें मेरे हाथ में थी, मैं कुछ कर रहा था, कुछ चीज़ें हाथ में थी मेरे, तो वो करते हुए भी मैं थोड़ा परेशान था, कुछ कर रहा था। उसके बाद जब एक चीज़ हाथ में से गिर गई, मैं और परेशान हो गया। मुझे लगा क्या यार, चीज़ गिर गई। मैं फिर भी जी रहा था, मैं सपने में आगे चल रहा था। इस परेशानी में ध्यान तो था नहीं जीवन में मेरा। उस सपने में एक चीज़ और नाली में गिर गई। उसे निकालने के चक्कर में और कई चीज़ें नाली में गिर गई। एंड में एक आध चीज़ हाथ में बची। और जो परेशानी का भाव है वो बढ़ता ही गया। इसकी जगह एक धन्यवाद का भाव अगर होता मेरे अंदर, जैसे जब मैं कोई काम कर रहा था तो ये भाव होता कि मुझे ये काम करने का मौका मिल रहा है और मैं कुछ कर पा रहा हूँ। मेरे पास कोई तो काम है, लोगों के पास काम नहीं होता। तो इस तरह का धन्यवाद का भाव मुझे अंदर से संतुष्ट कर सकता था। जब एक आध चीज़ गिर भी गई थी हाथ में से, तो ये भाव रख के मैं अपने आप को संतुष्ट कर सकता था। चलो गलती से एक आध चीज़ गिर गई रास्ते में, पर और कई चीज़ें हैं अभी भी मेरे पास, कम से कम और चीज़ें नहीं गिरी। और ध्यानपूर्वक ज़िंदगी जी सकता था सपने में। तब भी मैं परेशान रहा। उसके बाद एक चीज़ नाली में गिर गई। अगर ध्यानपूर्वक ज़िंदगी जी रहा होता मैं सपने में, तो देख पाता कि नाली का बहाव कितना तेज है। और निकालने गया तो कोई फ़ायदा नहीं है। और कम से कम निकालते समय उन चीज़ों को दूर रख देता जो मेरे पास बची थी। निकालने के चक्कर में और कई चीज़ें नाली में गिरा दी।
एंड में फिर और ज़्यादा परेशानी का भाव कि ये क्या हुआ। बहुत परेशानी है। धन्यवाद का भाव होना चाहिए। अगर हो धन्यवाद का भाव तो अच्छा है। कम से कम ये भाव हमें वर्तमान में होशपूर्वक जीना सिखा देगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कंप्लेन का भाव होता है वर्तमान के प्रति, पास्ट के प्रति कि ये हुआ वो हुआ, वर्तमान में ये नहीं हो पा रहा वो नहीं हो पा रहा, इतना कंप्लेन का भाव रहता है कि ढंग से जी ही नहीं पाते, वर्तमान में फोकस ही नहीं कर पाते। और अगर धन्यवाद का भाव होगा मन में कि जो हुआ वो ठीक ही हुआ, कम से कम जिंदा है, सांस चल रही है, एक आध चीज़ बची है हाथ में तो ठीक है, सब कुछ नाली में ही बहा है, एक दिन तो चला ही जाना है दुनिया से। चलो चलते हैं, फिर अपनी दुनिया बनाएंगे। धन्यवाद के भाव की ये कहानी बड़ी अद्भुत है। धन्यवाद।